सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले। दोस्तों ये जो प्रश्न है दोस्तों ये सामान्य विज्ञान के बायोलॉजी से रिलेटेड है और ये दोस्तों वीडियो का दूसरा पार्ट है। इससे पहले के वीडियो के पार्ट को आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? तो दोस्तों प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती हैं। प्रकाश का जो नीला क्षेत्र व लाल क्षेत्र होता है उसमें सबसे ज़्यादा पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है? आपको बताना है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हरा प्रकाश जो है वो सबसे कम प्रभावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? आपको बताना सबसे अधिक प्रभावकारी कौन सा प्रकाश होता है। तो सबसे अधिक प्रभावकारी लाल रंग का प्रकाश होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? दोस्तों ये लाल रंग का भी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ये क्लोरोप्लास्ट जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। दोस्तों अंतिम उत्पाद बताना है तो अंतिम उत्पाद जो बनता है प्रकाश संश्लेषण में वो कार्बोहाइड्रेट बनता है जो पौधों के लिए भोजन का कार्य करता है। प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो केवल दिन में होती है दोस्तों, रात में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 गैस आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को हटाती है? कौन सी प्रक्रिया है जो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को हटाती है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को हटाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का नाम क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के समय जो गैस निकलती है दोस्तों वो ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन किसके विखंडन से आती है? जो ऑक्सीजन बनती है दोस्तों वो किसके विखंडन से बनती हैं? तो वो जल के विखंडन से बनती है। दोस्तों जल का गुणसूत्र होता है, अणुसूत्र होता है जो H2O, तो H2O में से ऑक्सीजन यहाँ से निकलती है और अलग होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती हैं? ऑक्सीजन जो है वो किस कारण से विमोचित होती है? तो वो जल का प्रकाश अपघटन जो होता है उसके कारण विमोचित होती है, जल का प्रकाश अपघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? तो दोस्तों किस गैस की कमी होगी? तो ऑक्सीजन गैस की कमी होगी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो ऑक्सीजन गैस नहीं प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती हैं। प्रकाश ऊर्जा जो है दोस्तों वो रासायनिक ऊर्जा में बदलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पौधों में खाद्यान्न का भंडारण तैयार करने के लिए मुख्यतः किया जाता है? पौधों में खाद्यान्न का भंडार तैयार करने के लिए मुख्यतः किया जाता है। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड और जल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस जल H2O का उपयोग होता है। इसी से दोस्तों पौधों को भोजन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? तो दोस्तों केल्विन साइकिल के स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनल पौधों में CO2, H2O और ऊर्जा में पाइरूवेट के व्यवधान को पोषित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया जो है
वो इस व्यवधान को पोषित करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों कोशिका का शक्ति गृह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रक्रिया से अंधकार प्रक्रिया में स्थानांतरित होती है। आपको बताना किसके द्वारा जो ऊर्जा होती है वो प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती हैं, तो वो एटीपी के रूप में स्थानांतरित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं। पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को दोस्तों ट्रांसपीरेशन कहा जाता है, ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों का शिथिल होना किस वजह से होता है। जो पौधे जो शिथिल होते हैं दोस्तों वो किस वजह से होते हैं, तो वो वाष्पोत्सर्जन की वजह से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधों की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन जिम्मेदार है। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन जिम्मेदार है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रंध्र जो है वो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक शरीर क्रियात्मक प्रक्रिया में पादप से अतिरिक्त जल बूंदों के रूप में निकलता है। तो दोस्तों वो प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसको बिंदु स्राव कहा जाता है। इससे जो अतिरिक्त जल होता है पादप के अंदर वो बूंदों के रूप में बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है। अवायवीय श्वसन किसे कहा जाता है दोस्तों, वो श्वसन जो ऑक्सीजन के बिना किया जाता है उसको अवायवीय श्वसन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन से हैं। पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन से हैं, तो दोस्तों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और दोस्तों पोटेशियम, ये तीनों जो है वो पौधों के पोषक तत्व के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। आपको बताना कौन सा तत्व जो है पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। तो सोडियम जो तत्व है दोस्तों पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है। पौधे किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, तो वो नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं। तो दोस्तों मटर की जो फसल है वो पौधों को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं, क्योंकि मटर की जड़ों पर जो राइबोजियम पाए जाते हैं वो नाइट्रोजन का संश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से पौधों में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती हैं। तो दोस्तों चना और अन्य जो दालों वाले जो पौधे होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो पौधों की वृद्धि दर नापने के लिए ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, तो इंसुलिन जो है वो पादप हार्मोन नहीं है। इंसुलिन एक मानव हार्मोन है जो मधुमेह को नियंत्रित करता है, शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। साइटोकाइनिन, एथिलीन और जिब्रेलिन तीनों जो है पौधों या पादप से संबंधित हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों का हार्मोन नहीं है। तो आपको बताना कौन सा पौधों का हार्मोन नहीं है, तो कैल्शियम जो है दोस्तों ये पौधों का हार्मोन नहीं है, ये एक प्रकार का तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। कौन सा पादप हार्मोन है, तो हम जानते हैं दोस्तों साइटोकाइनिन जो है दोस्तों वो पादप हार्मोन के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रसायन सामान्यतः किसानों द्वारा खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2,4-2,4-D जो रसायन है दोस्तों वो खरपतवार नष्ट करने के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है। जो पौधे बोने होते हैं उनको किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है, तो
तो साइटोकाइनिन के अनुप्रयोग के द्वारा उनको लंबा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधों के गठन को प्रभावित करते हैं। आपको बताना वो कौन से रसायनों का समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधों के गठन को प्रभावित करते हैं। तो साइटोकाइनिन जो हार्मोन या रसायन है दोस्तों, वो कोशिका विभाजन और पौधों के गठन को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है। प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन होता है दोस्तों। एथिलीन के द्वारा फलों को पकाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप वर्धन नियंत्रण भिन्न रासायनिक संरचनाओं के छोटे साधारण अणु होते हैं। ये क्या है? तो दोस्तों ये बताना आपको क्या है। तो ये इडोल यौगिक, एडेनिन व्युत्पन्न, कैरोटीनाइड और टर्पीन होते हैं दोस्तों। ये साधारण अणु जो होते हैं वो ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने का लाल सड़ांध किसके कारण बनती है। गन्ने का जो लाल सड़ांध जो रोग होता है दोस्तों, वो किसके कारण बनता है। तो वो कोलेट्रोट्राइकम फेलकेटम के कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है। पौधों का आर्द्र पतन रोग जो होता है वो पीथियम डिबेरियम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाल बंट एक बीमारी है। करनाल बंट जो है वो किससे संबंधित एक बीमारी है। तो वो गेहूं से संबंधित एक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में वाइट बड रोग किसकी कमी से होता है। वाइट बड रोग जो है वो किसकी कमी से होता है। तो वो जिंक की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, धान का खेरा रोग किस तत्व की कमी से होता है। तो दोस्तों धान का जो खेरा रोग है वो भी जिंक की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु से पौधों में कीरीट पिटिका रोग हो जाता है। कौन से जीवाणु से पौधों में कीरीट पिटिका रोग हो जाता है। तो दोस्तों एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम्फेसिस जो जीवाणु है दोस्तों, उसकी वजह से कीरीट पिटिका रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो धान जो है दोस्तों हरित बाल रोग, मटर पाउडरी मिल्ड्यू रोग, बाजरा का अर्गट रोग, चना का उकटा विल्ट रोग, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धान हरित बाल। हरित बाल जो रोग है दोस्तों वो बाजरे से संबंधित है, धान से संबंधित नहीं है। तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी। तो अर्नस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द की रचना की थी, अर्नस्ट हैकल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है। जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उसको पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो उनको पारिस्थितिक विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिकी जो है वो निम्नलिखित के बीच कौन से पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो दोस्तों पारस्परिक जो है जीव और वातावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था। तो पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को ऑर्थन टोन्सले ने परिभाषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवों का समुदाय और साथ ही वो पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। तो ये जो है दोस्तों ये इकोसिस्टम का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है। कौन जो है पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है। तो यह एक बंद तंत्र होता है दोस्तों, ये चीज़ जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित सही नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक दोस्तों जैविक और अजैविक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरा और फाना का अर्थ है। फ्लोरा और फाना का अर्थ है पौधे और पशु। फ्लोरा मतलब पौधे, फाना मतलब होता है पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र हैं? कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र हैं? तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र जो है धान का खेत है। धान का खेत जो होता है वो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? तो खेत जो है वो एक कृत्रिम पारितंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है तो दोस्तों ये किसके द्वारा? जल जीवशाला के द्वारा निरूपित किया जाता है। जल जीवशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ताओं और द्वितीयक उपभोक्ताओं में क्या अंतर है? खाद्यशाला में श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ताओं और द्वितीयक उपभोक्ताओं के बीच में क्या अंतर है? तो प्राथमिक उपभोक्ता केवल पौधे खाते हैं और द्वितीयक उपभोक्ता पौधे और अन्य उपभोक्ताओं को भी खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला में मानव है। खाद्य श्रृंखला में जो मानव है वो किस में आता है? वो प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों उपभोक्ताओं की श्रेणी में आता है। प्राथमिक में भी आता है और द्वितीयक उपभोक्ता के अंदर भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम कौन से उपभोक्ता होते हैं? तो तब हम द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो घास, बकरी और मानव, ये तीनों मिलकर दोस्तों आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। घास जो होती है बकरी खाई जाती है और बकरी मानव के द्वारा खाई जाती है। तो ये एक प्रकार की आहार श्रृंखला बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन, प्रकाश और स्थान की प्रतिस्पर्धा कहाँ पर सबसे अधिक गंभीर है? भोजन, प्रकाश और स्थान की प्रतिस्पर्धा कहाँ पर सबसे ज़्यादा है? तो एक ही क्षेत्र में या नीच में पैदा होने वाली निकट संबंधी प्रजातियों के अंदर ये सबसे ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मैंग्रोव, फिर घास का मैदान, फिर झील, फिर सागर। ये इसका सही क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन जो है वो बिगड़ता है? तो लकड़ी काटने से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो इसका वनोन्मूलन जो है वो पारिस्थितिक असंतुलन का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा वृक्ष जो ग्रीन गोल्ड के नाम से लोकप्रिय हैं लेकिन जो पारिस्थितिकी दृष्टि से अनर्थकारी है, कौन सा है? आपको बताना ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है। तो यूकेलिप्टस जो है वो ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जा सकता है लेकिन वो पारिस्थितिक दृष्टि से अनर्थकारी है, इसका कोई उपयोग नहीं होता इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? पारिस्थितिकी मित्र कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस जो है वो पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना है? तो रिफॉरेस्टेशन जो है वो प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण जो है वो हरे पादप के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है? अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती हैं? तो पादप पल्लव पुंज से अधिकतम ऑक्सीजन उपलब्ध होती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती हैं क्योंकि ये किसके द्वारा छोड़ी जाती हैं? तो ऑक्सीजन जो है वो पौधों के द्वारा छोड़ी जाती हैं, इसलिए उसकी मात्रा नियत रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? एक दिशीय प्रवाह जो होता है वो ऊर्जा के द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको 4 कथन दे रखे हैं दोस्तों, इनमें से बताना कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ये क्वेश्चन आया था इससे पहले जस्ट, जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है। तो ये जो कथन हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? निम्नलिखित में से पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सौर सेल जो है वो सर्वोत्तम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? रेड डाटा पुस्तक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये IUCN के द्वारा किया जाता है। IUCN के द्वारा, IUCN इसके द्वारा रेड डाटा पुस्तक का प्रकाशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ex situ संरक्षण, ex situ संरक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारत में बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है? बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वन्य जीव गलियारों का संयोजन। वन्य जीव गलियारों का संयोजन जो है वो बाघों के लिए खतरा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण कौन सा है? सतत विकास के अध्ययन स्थल। सतत विकास के अध्ययन स्थल जो है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का सही विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित हैं। बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता हैं, कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति। कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातियां संकटग्रस्त प्रजातियां के IUCN द्वारा किए गए वर्गीकरण में शामिल नहीं है। IUCN के द्वारा जो वर्गीकरण किया जाता है उसमें कौन सी संकटग्रस्त प्रजातियां जो है वो शामिल नहीं होती हैं। तो उसके अंदर असुरक्षित जो प्रजातियां हैं वो शामिल नहीं होती हैं। नहीं दोस्तों, असुरक्षित नहीं, इसमें B वाला आंसर से हानिकारक जो प्रजातियां हैं वो शामिल नहीं होती हैं। लुप्त प्राय, विलुप्त और असुरक्षित तीनों इसके अंदर शामिल होती है। हानिकारक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोटोन का अर्थ क्या होता है? इकोटोन का अर्थ क्या होता है? तो इकोटोन का अर्थ जो है वो 2 बायोमास मिलते हैं। ऐसा इकोटोन वो जो है जहाँ पर 2 बायोमास मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हम जानते हैं 5 जून के दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो 1973 के अंदर सबसे पहले पर्यावरण दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो मुख्यालय है वो नैरोबी के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागपुर के अंदर राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग
अनुसंधान संस्थान स्थित हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। वन अनुसंधान संस्थान जो है वो देहरादून उत्तराखंड के अंदर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो दोस्तों कलकत्ता के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनजीटी का पूरा नाम क्या है? एनजीटी का पूरा नाम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मानव जनित जीवोम का एक उदाहरण है? मानव जनित जीवोम का उदाहरण फसली भूमि है। फसली भूमि जो है वो मानव जनित जीवोम का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो इको मार्क किनको दिया जाता है? जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। जो उत्पाद पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं उनको भारत गवर्नमेंट के द्वारा इको मार्क साइन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? चिपको आंदोलन जो है दोस्तों वन कटाई के विरुद्ध एक आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको नारा प्रस्तुति की स्थायी अर्थव्यवस्था है, इस किसने गढ़ा था? चिपको नारा जो है वो किसके द्वारा गढ़ा गया था, किसके द्वारा बनाया गया था? तो वो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? जो पौधे नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको हेलोफाइट कहा जाता है। हेलोफाइट मतलब नमी या लवणीय मिट्टी के अंदर जो पौधे उगते हैं उनको हेलोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? तो वो पौधे जो जल के अंदर उगते हैं, जलीय पौधे जो होते हैं उनको हाइड्रोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुदबिद किस दशा में पनपते हैं? मरुदबिद जो पौधे होते हैं जो मरुस्थलों के अंदर उगते हैं वो किस दशा में पनपते हैं? तो उष्ण व शुष्क दिशा जो जलवायु होती है उष्ण व शुष्क, उस जलवायु में मरुदबिद पौधों का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा अपरदन रोका जा सकता है? मृदा का जो अपरदन होता है वो किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके या वन रोपण करके मृदा के अपरदन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय नहीं है? कौन सा है जो जैव निम्नीकरणीय नहीं है? तो चांदी की पन्नी जो है दोस्तों वो जैव निम्नीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या जैव अपघटनीय है? आपको बताना है क्या जैव अपघटनीय है। तो पेपर जो है दोस्तों वो जैव अपघटनीय है क्योंकि पेपर का जो होता है उसका अपघटन हो जाता है, लेकिन डीडीटी प्लास्टिक और एल्यूमिनियम का अपघटन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण कारक जैवीय रूप से अपघटित होता है? कौन सा प्रदूषण कारक जैवीय रूप से अपघटित होता है? तो मल जो होता है वो जीवों के द्वारा या जीवाणु के द्वारा अपघटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? आपको बताना जैव निम्नीकरणीय कौन सा है? तो कागज जो है वो जैव निम्नीकरणीय के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? इनमें से बताना है आपको जैव निम्नीकरणीय कौन सा है? तो रबड़ जो है दोस्तों वो जैव निम्नीकरणीय के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित हैं? कौन सा जैव विघटित हैं? तो वाहित मल जो है वो जैव विघटित के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी? ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जो है जोसेफ फोरियर के द्वारा की गई थी। जोसेफ फोरियर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित गृह प्रभाव का अर्थ है? हरित गृह प्रभाव जो होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं जिसको, उसका अर्थ क्या है? तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान को बढ़ता जो है वायुमंडल का तापमान उसको ग्रीन हाउस
प्रभाव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न समुच्चय में से कौन सी गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है? कौन सी गैसें जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती हैं? कौन सी गैस जो है वो सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा CO2 जो गैस है वो सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है? वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की जो इकाई है उसको डोप्सन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? ओजोन छिद्र जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र निम्न में से किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? तो भीषण गर्मी के अंदर ओजोन छिद्र जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती हैं? वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत जो होती हैं वो किसको अवशोषित करती हैं? तो वो अल्ट्रावायलेट किरणों को या पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या होता है? ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या होता है? तो इसके कारण त्वचा के कैंसर संबंधित रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी किरणें त्वचा को क्षति पहुंचाती हैं? तो त्वचा को क्षति UV रेंज की जो किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट रेंज की किरणें वो त्वचा को क्षति पहुंचाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत के न होने पर वायुमंडल में कौन होता है? ओजोन परत के नहीं होने पर तो वायुमंडल में क्या होगा दोस्तों? पराबैंगनी किरणें होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? वैश्विक उष्णता क्या विश्व का जो तापमान बढ़ता है उसके लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस जो है वो वैश्विक तापमान बढ़ने के प्रति उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीय ताप वृद्धि में निम्नलिखित में से किसका कम प्रभाव होने की संभावना होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की दर कमी होना इसका संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय नहीं होता है? ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना। खाना पकाने में लकड़ी का उपयोग करने से ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का ये कोई उपाय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या वायु प्रदूषण का कारण नहीं है? वायु प्रदूषण का कारक कौन सा नहीं है? तो अम्लीय वर्षा जो है वो वायु प्रदूषण का कारक नहीं है। आपको कारक बताना है, ये वायु प्रदूषण का कारण है। वायु प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है लेकिन ये इसका कारक नहीं है, बाकी तीनों वायु प्रदूषण के कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? कैडमियम जो प्रदूषण होता है वो किससे संबंधित है? तो वो इटाई रोग से संबंधित है। इटाई एक प्रकार का रोग है, ये कैडमियम के प्रदूषण के कारण फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन किसका मूल स्रोत है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण के ये मूल स्रोत हैं। पेट्रोल, डीजल, कार्बोनेट जो भी है पदार्थ दोस्तों, इनके जलने से वायु प्रदूषण बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण निम्न में लिखित में से किसके अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है? सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण है वो किसके अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है? तो वो लाइकेंस के अत्यधिक वृद्धि होने का
सूचक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के संचयीकरण को कम करने का एक उपाय वन रोपण है, क्योंकि तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेड़ों से कार्बन सिंक बनती हैं। पेड़ों से क्या होता है, कार्बन सिंक बनती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का संचयीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त हैं। यह मार्बल कैंसर क्या है? तो दोस्तों ये मार्बल कैंसर जो है वो अम्लीय वर्षा से जो मार्बल का क्षरण होता है उससे संबंधित है। अम्लीय वर्षा से मार्बल के क्षरण होने से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक मानव के हीमोग्लोबिन के साथ संयोजित होकर ऑक्सीजन ले जाने की इसकी क्षमता को कम करता है, जिससे श्वास विरोध होता है और मृत्यु भी हो जाती है? ऐसा वायु प्रदूषक बताना है जो मानव के शरीर में रक्त में घुल जाने की वजह से ऑक्सीजन के परिवहन को रोक देता है, तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः ppm में व्यक्त किया जाता है। ये ppm का पूर्ण रूप क्या है? जो प्रदूषक होते हैं उनको ppm में व्यक्त किया जाता है। ppm का फुल फॉर्म क्या है? तो पार्ट्स पर मिलियन जो है वो ppm का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप क्या है? प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जो हैं वो SPM का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के संदर्भ में PM का क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कणिकीय पदार्थ। PM का तात्पर्य होता है कणिकीय पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER किसे संदर्भित करता है? पर्यावरण अध्ययन से संबंधित में CPR जो है सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन को संदर्भित करता है। सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट पेन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक गौण प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस विकल्प का अर्थ है कि कोहरा जो धुएं से मिलकर प्रदूषित हो गया है? कोहरा जो है धुएं से मिलकर प्रदूषित हो गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्मोग। स्मोग इसका सही अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो ये ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए देशों के बीच के अंदर करार होता है। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए सभी देशों के बीच में जो एक करार होता है उसको ग्लोबल क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में प्रभावी हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 2005 के अंदर ये प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन परत के क्षय को रोकने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधित प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मॉन्ट्रियल के अंदर प्रथम प्रोटोकॉल बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था? तो इसके अंदर सबसे बड़ा फैसला था विकसित देश 2000 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। जो भी विकसित देश है वो सन 2000 तक पूरी तरह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जो है वो जैव सुरक्षा समझौते से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? तो जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और वायु प्रदूषण उपयुक्त सभी प्रदूषण जो है वो उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? आपको बताना है कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है। तट पर मछली पकड़ना जो है वो जल प्रदूषण का कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पेय जल आपूर्ति में कोलीफॉर्म की उपस्थिति का कारण है। कोलीफॉर्म की उपस्थिति का कारण क्या है? तो मानव अपशिष्ट से संदूषण जो है वो कोलीफॉर्म की उपस्थिति का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरपतवार औद्योगिक बहिस्राव से होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित करती हैं? तो ये पॉर्थेनियम जो खरपतवार है ये औद्योगिक जल प्रदूषण को नियंत्रित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल उपचार संयंत्र में क्लोरोमाइन के प्रयोग से क्या सुनिश्चित किया जाता है? तो क्लोरोमाइन के प्रयोग से क्या सुनिश्चित किया जाता है? स्थायी कठोरता दूर किया जाता है। इससे क्या होता है दोस्तों? स्थायी कठोरता दूर की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में प्रदूषकों के रूप में मौजूद लोहे और मैग्नीज को किसके द्वारा नहीं हटाया जा सकता है? जल प्रदूषण में मैग्नीज और लोहे को किसके द्वारा नहीं हटाया जा सकता है? तो उसको क्लोरीनीकरण के द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जल प्रदूषण का उपचार है? जल प्रदूषण का उपचार कौन सा है? तो प्रतिवर्ती परासरण जो है वो जल प्रदूषण का एक उपचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है? कान में दर्द और क्षति का कारण कौन सा शोर होता है? तो वो लगभग 130 डेसिबल का जो शोर होता है वो कान में दर्द और क्षति का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? तो ओजोन क्षय जो है वो ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है? तो ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव कौन सा नहीं है? तो त्वचा रोग जो हैं वो ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हटीले कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर किया जाता है। हटीले जो कार्बनिक प्रदूषक है उनका परिवहन ज़्यादातर किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हवा और पानी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कचरे में एक कार्बनिक अपशिष्ट होता है। कचरे में एक सब्जी के छिलके जो है वो एक कार्बनिक अपशिष्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है? बिजली उत्पादन का पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है थर्मल पावर। थर्मल पावर जो है वो पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। सोलर, जैव अपशिष्ट और विंड एनर्जी पर्यावरण के अनुकूल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव आवर्धन या जैव संचय का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑर्गेनोक्लोरीन जो है वो जैव संचय का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या पर्यावरण संबंधी नहीं है? कौन सी समस्या पर्यावरण संबंधी नहीं है? तो वन रोपण जो है वो पर्यावरण से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, चेरनोबिल महापीड़ा किसके प्रदूषण का परिणाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेडियोधर्मी अपशिष्ट के परिणाम है। चेरनोबिल महापीड़ा जो है वो रेडियोधर्मी अपशिष्ट का परिणाम है। तो दोस्तों ये हमने देखे 150 बायोलॉजी के क्वेश्चन जो पिछले एग्ज़ामों के अंदर पूछे गए हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर आप चैनल पर नहीं आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अधिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।